मुझे तो दुआ यकीन माने तरस आना शुरू हो गया नरेंद्र मोदी और उसकी टीम पे। एक कैरियर डिप्लोमेट, एक फॉरेन मिनिस्टर और ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चैम्पियन कहने वाला इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उस पर तरस ही आना चाहिए यार। खुदा का खौफ करो भाई। मोदी साहब असल में आप देखें ये जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जयशंकर ने, ये मोदी साहब पे फिट बैठता है। जो जंग से हमले से 2 दिन पहले इजराइल जाते हैं, मतलब ये काम तो वो कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के दरमियान। फिर ईरान में एसेट्स इंडिया के वो छोड़ दिए सब। उसकी वजह यह है कि वो राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो नाराज़ नहीं करना चाहते अमेरिका को। बस वो अमेरिका और इंडिया में जो हो रही है इनके साथ, हम तो खैर क्या कर लेंगे, वो बर्बादी तबाही हुई भी है इनकी। वो सवाल ही एक पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ हैं इस सारे सिनेरियो में? आपने खुद को यहाँ पे लाके क्यों खड़ा नहीं किया? आपने खुद को सालिस के तौर पे पेश क्यों नहीं किया कि आप जंग बंद कराएं? आपके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इजराइल और अमेरिका के साथ तो हैं ही, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो इजराइल भी और अमेरिका भी मोदी साहब के। लेकिन बस मिस हो गई। असल रौला ये है ना कि जब बस मिस हो गई और अब उन्हें यकीन नहीं है कि बस दोबारा आएगी, इसलिए ये बौखलाहट में और इस तरह के बयानात फिर उसी सूरत में दिए जा सकते हैं। कोई नॉर्मल सिचुएशन में आप तवक्को नहीं कर सकती किसी वजीर खारजा से कि वो इस तरह की बात करे, इस तरह की स्टेटमेंट दे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। ये रौला सिर्फ वही है कि उन्हें पाकिस्तान, जाहिर है वो तो मोदी साहब तो कहते थे कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, कि मतलब रोटी तुम्हारे पास नहीं है गोली खाओगे। यहाँ तक तो तब वो तकब्बुर की इंतहा हुई भी थी। और फिर 10 मई के बाद तो खैर वो तो हमारा और इंडिया का मामला था ना। जी जी। अब जब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इस पोजीशन में आया, इंडियंस, आप यकीन करें इंडियंस इस चीज का एतराफ कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल की अगर तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने तो उतना ही एतमाद भी कर रहे हैं उन पे कि जब वो कह रहे हैं कि जी इसमें हम मुज़ाकरात में अमन करा सकते हैं। देखिए पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बजाय इसके कि आप इस चीज़ का एतराफ़ करें कि एक मुल्क जो आपकी नज़र में बहुत छोटा है, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हुई भी है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। हमारा गुनाह सबसे बड़ा यही है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को इस जंग से निजात दिला दें। इनकी ये अकल और होश के नाखून ले लें। ये मतलब पूरी दुनिया इस वक्त ये बात कर रही है कि इससे बर्बाद हुआ है ना, सारा सिस्टम ही बर्बाद हुआ है। कोविड के बाद ये उससे बड़ा मैं आपको बताऊं कैटास्ट्रोफी है ये इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए और ममालिक के लिए कि जो मईशत की हालत होनी है। और ये आए रोज इजलास ऐसे थोड़ी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ी हुई है। तो हुजूर ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें। आपकी अगर ये हालत हो गई है तो अपनी ऑपोजिशन से बात करें ना, उनको समझाएं कि वो आप पे तनकीद कर रहे हैं। वो साढ़े हाल तुसी एवं ही हो गए यार, खुदा का खौफ करो। सही जी। फैसल साहब, पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही? देखिए दुआ, मसला ये है कि अगर इंडिया आपको गाली दे रहा है ना तो ये आपके लिए खुशाइन बात है। अगर इंडिया आपकी पॉलिसी पे तनकीद कर रहा है ना, इसका मतलब यह है कि आप तारीख की दुरुस्त सिम में खड़े हैं और आपको दुनिया जो है तस्लीम कर रही है। ये इंडिया से जो है वो हजम नहीं हो रहा। अब जो इंडियन मीडिया बहुत शोर मचा रहा है कि इस सारे खेल में इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया को सालिस क्यों नहीं बनाया गया, या इंडिया ने सालिस खुद जो कुरान क्यों नहीं सालिस बने, तो उनके मीडिया के लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि कभी तटपुंजी सालिस नहीं बना करते। सालिस जो है ना एक रुतबा होता है, सालिस जो है मेयार होता है। मिसाल के तौर पे आपका भी किसी से इख्तलाफ हो जाए, आपको सालिस बनाने के लिए कोई आप जो है ना कोई लुलबशीरा तलाश नहीं करेंगी। आप ऐसे लोगों को तलाश करेंगी जिनकी बात में दम हो, जिनमें मुज़ाकरात को कामयाब करने की सलाहियत भी हो, जो बात करने का फ़न भी जानते हो, तो उनको सालिस बनाया जाता है। दुनिया की बदतरीन दुश्मन कौमों ने इस काम के लिए पाकिस्तान को चुना है और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल का मामला नहीं है,
इस वक्त पूरी दुनिया के हुक्मरानों की और एक आम इंसान की, दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान की जो नज़र है जी, वो जी। पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है कि जो सालिसी पाकिस्तान करवा रहा है इसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को जो है वो एजाज़ हासिल हुआ है और पाकिस्तान की अथॉरिटी को, पाकिस्तान की रेट को, पाकिस्तान की सलाहियत को दुनिया ने तस्लीम किया है। वरना सालिस क्यों पाकिस्तान को बना लेते? नहीं बना, इसलिए सालिस बनाया कि दोनों फरीकैन इनकी काबिल कबूल है और पाकिस्तान के अंदर ये काम कराने की सलाहियत है। बिल्कुल। वरना और भी इस मुल्क इस दुनिया के अंदर जो है बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी माशी तौर पे पाकिस्तान का क्या आलम है। ये ठीक है, नहीं आप एक तबाह कौम है, बड़े बड़ी सुपर पावर्स पड़ी हुई है, माशी तौर पे बड़े बड़े मुस्तहकम मुल्क पड़े हुए हैं, दुनिया की जो मीशत जिनके हाथ में कंट्रोल करते हैं, लेकिन नहीं, इस काम के लिए जो है ना पाकिस्तान को चुना गया है। तो ये एक पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी जो है ये एक फ़ख्र की बात है और ये पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए भी जो है ये फ़ख्र की बात है। ठीक। हम और आपकी जो क्या इस्तेदाद है इस वक्त यही है कि हम दुआ कर सकते हैं कि ये जंग जो है ख़त्म हो जाए, ये किसी की नाक का मसला और किसी की अना का मसला नहीं बने, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो आज का ही जो आप बयान पढ़ लें वो किसी नॉर्मल आदमी की गुफ्तगू नहीं है। बिल्कुल। मतलब हैरत अंगेज बात है कि दुनिया की सुपर पावर का जो हाकिम है वो अकल से पैदल मालूम होता है। वो किस किस्म के एक मस्खरे को उन्होंने जो है वो सदर बनाया, वो किस तरह की गुफ्तगू करता है, उसको अंदाजा ही नहीं है उसकी गुफ्तगू को दुनिया किस तरह देखती है। लेकिन वो अमेरिका की का जो है वो सदर है, अब इस पे क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया उसके बयान पे मातम कर रही है। आज अमेरिका के सदर में एक आखिरी बात कर दूं, अमेरिका के सदर का जो बयान है ना वो इस बात को साबित करता है या इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान जो है उसके वो ना कंट्रोल में नहीं आ रहा और ईरान ने उसको जो है खौफजदा कर दिया है। इसलिए उसका वो एक बिलबिला रहा है कि किसी तरह मुज़ाकरात पे बैठो, किसी तरह भी तुम हमसे बातचीत करके इस मसले को हल करो, हमसे मजीद जंग नहीं रोड़ी जा रही तुम्हारे साथ। तो ये ईरान की भी जो है ना अस्करी कुव्वत की जो है कामयाबी है। ये फैसल अगर इजाज़त दें तो ये सुपर पावर का सुपर पागल कहा जा सकता है इसे? जी इलियास साहब। हाँ बिल्कुल, बड़ी इलियास साहब देखिए पाकिस्तान ना जो हमेशा अपना मुस्बत किरदार रखा है, जंग शुरू होने से पहले बाकी पाकिस्तान ने उस तरह नहीं किया जिस तरह भारत ने जाके किया इस तरह। तो ज़ाहिर है इसलिए उनको अपनी यानी मुंह की खानी पड़ी जो उन्होंने प्लान किए थे जाके इसराइल में जाके किया कि ईरान के ख़िलाफ़ किया जाए ताकि हम पाकिस्तान के साथ कर सकें जो भी कुछ कर सकें। तो उसके जो नापाक इरादे थे उनको पड़ी हैं अपने मुँह की, तो ज़ाहिर है वो बोलेंगे। इस वक्त उनका वो ये है कि उनके मुल्क में उन पर तनकीद हो रही है, मोदी पर सबसे ज़्यादा और उनकी तमाम पार्टी पर, कि ये उन्होंने जो भी किए फ़ैसले किए उनको अब ऐसी सफारतकारी से क्या फ़ायदा जिससे भारत को इतना नुकसान हो गया कि कोई उसको अब मुँह नहीं लगाता, आइसोलेट करके रख दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा अपना मुस्बत किरदार अदा किया और जब जंग हो रही थी तब भी ईरान से और इधर सऊदीया से सब बैठ के यही करता रहा कि जंग को रोका जाए। तो ज़ाहिर है अमेरिका को अब रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, उसने भी जाना था, ट्रंप ने बाहर निकलना चाह रहा था, वो टाइम बाय करना चाह रहा था, तो उसको बिल्कुल उसने कहा है कि बिल्कुल अब जंग के लिए वो साथ में मौका भी दिखाता है ताकि करता है, लेकिन उसको आगे से उसी तरह का मौका दिखाया जा रहा है ईरान की जानब से कि हम जंग को नहीं रुकना है। वो कह रहे कि तस्लीम करो एक दफ़ा कि तुम जंग हारे हो, तो वो आगे से ईरान की जानब से भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका जंग हारा है। तो दुनिया में वाज़ेह है कि जंग इस वक्त कौन हारा है। इस वक्त जंग अमेरिका को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है क्योंकि अमेरिका भागना चाह रहा है, इसराइल के कोई पैसे नहीं लग रहे, ना कोई मसला हो रहा है, तो वो बिल्कुल जंग में उसको घसीट के लेके आ रहा है। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। उस सारी सिचुएशन में अब जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का जो है बिल्कुल मुस्बत किरदार है, बल्कि तुर्की का साथ में लेके आए, सारे मुस्लिम ममालिक को लेके आए ताकि इसके अब ये देख लें पाकिस्तान ने इस तरह रखा कि इत्तेहादी ममालिक पर भी जो हुआ मिसाइल फायर हुए वगैरह, तो पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया कि जो अमेरिकन अड्डे थे तो उसमें ये तो इस जंग को रोकने के लिए अपना भरपूर तरीके से खामोशी से किरदार अदा करता रहा और बिल्कुल भरपूर, और उसको बड़ा ये फ़ायदा है कि दुनिया भर के जो अब खलीजी ममालिक हैं और सऊदी अरब ख़ास तौर पर सब ईरान, उन सबको पता है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने एक अपना मुस्बत किरदार अदा किया। दुनिया की आधी दुनिया में जंग जो जारी है उसको रोकने में बड़ा पाकिस्तान का एक नाम है और तारीख में याद रखा जाएगा। ठीक है। बिल्कुल जो हमारा सवाल पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी जाहिर है और भारत से ये हजम नहीं हो रहा जिसमें बुखलाहट का शिकार है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।